ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुसत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे। वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम। वोच्छामि समासेन छक्काय सुहंकरम सुणः। देव जिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय। जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवन का। बोध पहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें अंतिम प्रकरण है अरहंत देव का स्वरूप। इसकी जो 28वीं गाथा थी उसमें अपन ने बात की कि नाम से, स्थापना से, द्रव्य से, भाव से, अरहंत के गुण पर्याय आदि के माध्यम से उनका कथन होता है। इनके अलावा 3 बातें और थी ना, उनका च्यवन, आगति और संपदा। इनके माध्यम से अरहंत भगवान के स्वरूप का निरूपण किया जाता है। अरहंत भगवान की भावना भाई जाती है, उनका स्वरूप समझा जाता है। इन 4 पहलुओं से, या 7 कह लो, 7 प्रकार की बातों से अरहंत देव का सारा स्वरूप निरूपण होता है। 29वीं गाथा अपन देख रहे थे, जिसमें नाम की मुख्यता से कथन अभी कर रहे हैं। जो 7 विषय बताओ, उन 7 में से पहला नाम की अपेक्षा उनका कथन कर। एक बार 28वीं गाथा बोल लेते हैं, फिर ये 29वीं गाथा पर चर्चा जो शेष है वो करें। प्रणामे ठवणे ही सन दव्वे भावे ही सगुण पज्जाया। चौणा गदि संपदि में भावा भावन्ते अरहंतम। नाम थापन द्रव्य भावों और गुण पर्याय। च्यवन आगति संपदा से जानिए अरहंत को। ये अब अगली गाथा 29वीं। ये गाथा अपन ने देख ली थी और इसका अर्थ भी देखा था। अर्थ और भावार्थ पर अपने को चर्चा करनी है। ढूंढारी थे तो पढ़ ही लिया था अपन ने। एक बार गाथा बोल लेते हैं, कैसे किस को अरहंत नाम मिलता है, माने नाम से भी अरहंत किसको कहा जाता है। दंसण अनंत नाणे मोक्षोण ठट्ठकम बंधेण। अनिर्वम गुण मारूढ़ो अरहंतो एरिसो होई। दंसण अनंत नाणे मोक्षोण ठट्ठकम बंधेण। अनिर्वम गुण मारूढ़ो अरहंतो एरिसो होई। अनंत दर्शन ज्ञान युक्त आरूढ़ अनुपम गुणों। कर्माष्ट बंधन मुक्त जो वे ही। देखिए, ये जो गाथा है इसमें बता रहे हैं अरहंत ऐसे होते हैं, इस प्रकार के अरहंत देव होते हैं, है ना। अरहंतो एरिसो होई, कैसे? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान वाले, और 8 ही कर्म के बंध को जिन्होंने नष्ट कर दी।
इस बात पर चर्चा हुई थी परसों अपनी। 8वें प्रकार के कर्मों के बंध का जिन्होंने नाश किया है, सत्ता और उदय की बात नहीं है, नवीन बंधन उनका अब नहीं हो रहा है, बंधन रुक गया ना अब। तो 8वें प्रकार के कर्मों का बंध का नाश होने से मोक्ष है, बंध के अभाव रूप मोक्ष। इसी बंध के अभाव को मोक्ष कहा जाता है। निरुपम गुण आरूढ़ हो, और निरुपम गुणों पर जो आरूढ़ हैं ऐसे अरहंत भगवान होते हैं। अर्थ और भावार्थ अपन ढूंढारी में पढ़ चुके हैं, इसमें से पढ़। जिसके दर्शन और ज्ञान ये तो अनंत है, घाती कर्म के नाश से सब ज्ञेय पदार्थों को देखना व जानना है, अष्ट कर्मों का बंध नष्ट होने से मोक्ष। सरल है, आ रहा होगा समझ। वे जिनके दर्शन ज्ञान तो अनंतता को प्राप्त हैं, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन हैं ही सही उनके, इन्हीं को केवल ज्ञान भी कहा जाता है, केवल दर्शन, और इसी तरह से क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शन भी कहते हैं, है ना। अनंत दर्शन बोलो या क्षायिक दर्शन बोलो या केवल दर्शन बोलो, एक ही बात। ऐसे ही अनंत ज्ञान, क्षायिक ज्ञान या केवल ज्ञान, ये एक ही बात। घाती कर्म के नाश से सब ज्ञेय पदार्थों को देखना व जानना। जानने में घातीय कर्म बाधा डालते हैं क्या? कौन से कर्म डालते हैं? जानने में कौन बाधा खड़ी करता है? दर्शनावरण और ज्ञानावरण घाती तो है, और इनके साथ अंतराय का भी रोल रहता है। आज दिन में भी बात चली थी ना, मति ज्ञान की परिभाषा क्या है? नहीं, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान। तो अंतराय भी घाती में शामिल और ज्ञानावरणी भी घाती में शामिल, और ज्ञान के पहले चूंकि दर्शन उपयोग होता है तो उसके लिए दर्शनावरण का क्षयोपशम भी चाहिए। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीनों के तीनों घातियां, जो जीव को समझ लो जानने से रोकता है, वो सब घाती। घाती कर्म का नाश हो गया, सारे घातीय कर्म नष्ट हो गए, तो अब सारे ज्ञेय पदार्थों का देखना व जानना होता है उन्हें, है ना। ज्ञानावरणी पूरी तरह समाप्त हो गया, दर्शनावरणी पूरी तरह समाप्त हो गया, और उनके अलावा अंतराय भी पूरी तरह समाप्त हो गया। तो जब अंतराय नष्ट हो गया तो अब वो सामर्थ्य प्रकट हो गई सबको जानने देखने, और जानने का गुण वो बाधा नहीं पाए, इसके लिए ज्ञानावरणी कर्म का भी नाश हो गया। अष्ट कर्मों का बंध नष्ट होने से मोक्ष, 8वें कर्मों का बंध का नाश हो गया, इसलिए मोक्ष है उन। यहाँ अब देखो खास चीज ये नोट करने लायक है, यहाँ सत्व की और उदय की विवक्षा न लेना। ये कल भी मतलब परसों भी बात हुई थी अपनी। सत्ता में पड़े हुए रहेंगे कर्म, सत्ता में पड़े हुए हैं, तो कोई ये कहे कि इन कर्मों का नाश कहाँ हुआ? कर्मों का नाश बंध अपेक्षा से, माने नवीन कर्म का बंध तो उनके एक भी नहीं होने वाला, जरा सा भी कर्म का बंध उनको नहीं होगा। तो बंध का नाश होने की वजह से मोक्ष कहा गया, है ना। कर्म है कि नहीं अभी उनके अरहंतों के? सत्ता है और उदय भी है, किनके? लेकिन कौन से? घातिया अघातिया की कौन कौन से? बंध तो किसी का भी नहीं है, सत्ता और उदय अघातिया की है। घातिया की तो सत्ता भी नष्ट हो गई, उदय कहाँ से होगा? ध्यान रखना है बात, है ना भाई। कर्म के बंधन के नाश की जो बात आई ना, वो तो सारे ही कर्मों का बंधन नष्ट हुआ है, और सत्ता में और उदय में अभी अघातिया पड़े हुए, है ना। घातिया कर्म तो सत्ता में भी नहीं बचे। कौन कौन से घातिया कर्म? हाँ, अंतराय, वेद में नहीं होता उसमें, ये 4 घातियां हैं। इन चारों घातिया का तो पूरी तरह नाश हो गया, ना उनके सत्ता है ना उदय है, बंधन तो खैर 8 का ही नहीं है ना। तो बंधन की अपेक्षा से तो उनका मोक्ष हो गया। सत्ता और उदय की बात करें तो
4 कर्म का नाश हुआ है और 4 कर्म के सत्ता और उदय बाकी। आश्रव की बात कहाँ आई? यहाँ आश्रव की बात नहीं। यहाँ सत्व की और उदय की विवक्षा न लेना, केवली के 8वें ही कर्म का बंध नहीं है। यद्यपि साता वेदने का आश्रव मात्र बंध सिद्धांत में कहा है, तथापि स्थिति अनुभाव रूप बंध नहीं है। अब बहुत से लोग इसको पढ़ के ऐसा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इनका बंध बंध भी कहा। क्या लिखा? साता वेदनी का उनके आश्रव होता है। कितना होता है? अपने से ज्यादा होता, लेकिन उनके बंधन नहीं। बहुत सी जगह ऐसा भी आता है, एक समय का बंध है, एक समय का बंध। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। एक समय का बंध क्या है बताओ? आए और निकल गए। यहाँ आया और ये निकल गया, इसमें बंधन क्या है? क्या कहना उसको बंधन के? भाई सीधा सा है, बंध उसको कहना जो एक समय से ज्यादा ठहरे। एक समय का बंध कहने को कह देते हैं, है वो भी विवक्षा है, कहीं कहीं पर आती है, और बहुत से लोग उसको हाईलाइट भी कर देते हैं कि नहीं नहीं एक समय का बंध तो है। एक समय की स्थिति क्या होगी बताओ? बंधन की स्थिति, बंध में न्यूनतम स्थिति कितनी है? हाँ, न्यूनतम कितनी है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त तो रहेगी ना न्यूनतम, तभी जाकर के बंध कहलाएगा। अब अंतर्मुहूर्त टिक ही नहीं रहा है, एक समय में आया और निकल गया, उसको क्या बंधन कहना? आया समझ? ये वाग विलास की बातें हैं। तो भाई कह दिया हाँ एक समय बंद है, एक समय बंद है, अरंतों के भी बंद है, कहना क्या चाहते हैं उसको? है मरण? नहीं नहीं, मरण वाली बात नहीं है। अरंत भगवान का आश्रय होता है ना, आश्रय आता है, होता है और यूं के यूं कर्म निकल जाते हैं। तो सिद्धांत ग्रंथों में कहीं कहीं पर उसको आश्रय मात्र बंध, आश्रय मात्र बंध मतलब ये बंध सिद्धांत, आश्रय मात्र बंध मतलब सिर्फ आश्रय हुआ है, रुकेगा नहीं, वो आया और निकल गया, ठहरेगा नहीं। बंध की परिभाषा क्या है? बंध की परिभाषा क्या? बंध कर्म आश्रव में जो कर्मों का आना हुआ, वो कर्मों का आत्मा के साथ एक प्रदेश रूप से स्थित हो जाना, उसका नाम बंधन। ऐसा एक क्षेत्र होगा संबंध हो जाना, उसका नाम बंधन। वो ठहरा ही नहीं, वो रुके तब तो बंधन कहो ना, वो तो आगे चला गया, उस बात को इतना हाईलाइट करना ही नहीं चाहिए। आया समझ? बहुत से लोग इस पे बहस करते रहते हैं कि नहीं नहीं एक समय का बंध है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये बात कह करके सिद्ध क्या होगा ये बताओ? अनंत भगवान के बंध सिद्ध कर दोगे तो उससे हो क्या जाएगा? वो तो जा रहे हैं, मोक्ष हो रहे हैं, मोक्ष हो रहा है उनका। तो ये बिना मतलब बिना काम का विकल्प है। तथापि स्थिति अनुभाव रूप बंध नहीं है, उसका फल ही नहीं मिलना है कुछ, वो ज्यादा समय रुकना ही नहीं है। न्यूनतम स्थिति बताई जाती है अंतर मुहूर्त की, वो टिक ही नहीं रहा इतना, तो एक समय में बाहर निकल रहा, इसलिए अबंध तुल्य ही है, अबंध ही है वो तो। है समझ? कहने का अर्थ यह है कि वो भले आता है और इधर से उनको पास करके निकल जाता है, लेकिन उसको कोई बंधन नहीं कहा जाता, वो अबंध तुल्य। इस प्रकार आठों ही कर्म बंध के अभाव की अपेक्षा भाव मोक्ष कहलाता है। कर्म बंध के अभाव की अपेक्षा, है ना, बंधन नहीं है अब उनके। सत्ता और उदय, सत्ता है या नहीं है? किसकी? अघातिया की। अघातिया की सत्ता है, अघातिया का उदय है, लेकिन घातिया की तो सत्ता भी नहीं, उदय भी नहीं, बंध भी नहीं, बंध किसी का भी नहीं। इस प्रकार आठवें कर्म बंध के अभाव की अपेक्षा भाव मोक्ष कहलाता है और उपमा रहित गुणों से आरूढ़ हैं, सहित है। उपमा रहित गुणों से, उनकी उपमा नहीं दी जाती। जगत में कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिससे अरहंत भगवान की उपमा दी जाती। समझ में आ रही है बात? क्या अरहंत भगवान की उपमा लायक कोई पदार्थ नहीं है जगत में। आया समझ? देखो
ऐसे अरहंत होते हैं। लाइन छूट गई क्या? उपमा रहित गुणों से आरूढ़ हैं, है ना, सहित हैं। इस प्रकार गुण छद्मस्थ में कहीं भी नहीं है। कोई भी छद्मस्थ जीव, छद्मस्थ माने छद्मस्थ कहाँ तक होता है? कौन से गुण स्थान तक छद्मस्थ कहलाता है? 12वें गुण स्थान तक छद्मस्थ होता है। आया समझ में? छद्मस्थ माने छद्म में स्थित, संसार में स्थित, या सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एक होते हैं केवली और एक होते हैं छद्मस्थ। तो जहां तक केवल ज्ञान नहीं है वहां तक छद्मस्थ। केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में आता है, तो उसके पहले तक सब छद्मस्थ। इस प्रकार के गुण छद्मस्थ में कहीं भी नहीं है ना। छद्मस्थ जीवों के ऐसे गुण पाए ही नहीं जाते, इसलिए किसी जीव की उपमा नहीं दी जा सकती अरहंत भगवान को। इसलिए जिसमें उपमा रहित गुण है ऐसे अरहंत होता है, अरहंत भगवान। इस प्रकार भावार्थ, केवल नाम मात्र ही अरहंत हो उसको अरहंत नहीं कहते हैं। इस प्रकार के गुणों से सहित हो उसको अरहंत कहते हैं। माने नाम निक्षेप से भी अरहंत कायदे से उसी को कहा जाए और कहा जाना चाहिए कि जिसमें ऐसे गुण। कैसी विडंबना है, बच्चों के नाम रख देते हैं अरहंत। आया समझ? बहुत सौ के हैं इस तरह के, अपने यहाँ भी तो है 2-3 जनों के नाम अरहंत। वो अरहंत के नाम से उसका नाम तो रख दिया और वो कुछ भी गड़बड़ करेगा, कुछ भी अपराध करेगा, तो नाम किसका बदनाम? अरे किसने किया ये कांड किसने किया? अरे वो तो उसने अरहंत ने कहा, ऐसे बदनामी। इसलिए पूज्य पुरुषों के नाम नहीं रखे जाते। अगर नाम निक्षेप से भी अरहंत कहना तो उसको कहना जिसमें इस प्रकार के गुण हो, उसके बिना नाम नहीं रखना। चलिए ठीक है, यही संदेश था गाथा का। आगे फिर कहते हैं, अभी नाम निक्षेप से और भी बात। अभी देखो अपन ने सकारात्मक देखे यानी पॉजिटिव गुण देखे, अब यहाँ पे क्या नहीं है ये दिखा रहे हैं। जरवाहि जन्म मरणम चौगई गमनम च पुण्य पावम च हंतूर्ण दोष कम में पूर्णाणमयम च अरहंतो जरवाहि जन्म मरणम चौगई गमनम च पुण्य पावम च हंतूर्ण दोष कम में पूर्णाणमयम च अरहंतो जन्म मरण जरा चतुर्गति गमन पाप पुण्य दोषोत्पादक कर्म नाशक ज्ञानमय अरहंत। देखो जर माने जरा, है ना, जरा बोलते हैं बुढ़ापे को। वाही मतलब व्याधि, हाँ व्याधि माने रोग। जन्म मरणम, जन्म और मरण स्पष्ट है। चौगई गमनम, आ रहा है समझ में आसानी से, चारों गतियों में गमन। च पुण्य पावम च, और पुण्य और पाप। हंतूर्ण यानी नाश करके, उनका हनन करके। दोष कम में, इन सब दोषों का और कर्मों का नाश करके। दोष और कर्म दोनों आगे से, दोष और कर्म का नाश करके, इन सभी दोषों का और कर्मों का नाश करके पूर्णाणमयम, हु यानी हो गए, हाँ हु है ना, हु ही तो बोल रहे हैं। हु यानी हो गए, प्राणमयम कैसे हो गए? ज्ञानमयी जो हो गए। च अरहंतो, ऐसे ये अरहंत भगवान है। ऐसे अरहंत वो जो ज्ञानमय हो गए, सभी दोष और कर्मों का नाश करके ज्ञानमयी हो गए हैं। जरा व्याधि जन्म मरण चारों गतियों में गमन पुण्य पाप इन सब का नाश करके जो ज्ञानमयी हो गए, ऐसे अरहंत भगवान।
देखो पिछली गाथा में तो बात थी कि अरहंत भगवान के क्या क्या है। दर्शन अनंत है, ज्ञान अनंत है, मोक्ष है, कर्म के नाश से मोक्ष हो गया, और अनंत गुणों पर, निरुपम गुणों पर आरूढ़ है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि क्या क्या नहीं है? जरा नहीं है, व्याधि नहीं है, जन्म मरण नहीं है ना, चारों गतियों में गमन नहीं है, पुण्य पाप नहीं है। तो क्या क्या नहीं है वो दिखाया जा रहा है यहाँ पर। सरल है गाथा। चलो इसकी ढूंढारी से पढ़ता हूं मैं। मिलान कीजिए। जरा कहिए बुढ़ापा, और व्याधि कहिए रोग, और जन्म मरण चार गति विषय गमन, पुण्य बहुरी पाप बहुरी दोषनिका उपजावन हारा कर्म, तिनका नाश करी, और केवल ज्ञान मई अरहंत हुआ होए, अरहंत हुआ होए सो अरहंत है। भावार्थ, पहली गाथा में तो गुणनिका सद्भाव करी अरहंत नाम गया, बहुरी इस गाथा में दोषनिका अभाव करी नाम अरहंत गया। तहाँ राग द्वेष मद मोह अरति चिंता भय विस्मय निद्रा विषाद, 11 दोष तो घाती कर्म के उदयते हुए हैं। बहुरी क्षुधा तृषा जन्म जरा मरण रोग स्वेद, 7 अघाती कर्म के उदयते हुए हैं। कहा इस गाथा में जरा रोग जन्म मरण व्याधि नहीं, जरा रोग जन्म मरण चार ही गति में गमन का अभाव, पुण्य पाप इनका अभाव कहने ते तो अघाती कर्म ते भय दोष इनका अभाव जानना जाते हैं। अघाती कर्म में इन दोषनी की उपजावन हारी पाप प्रकृति तिनका उदय का अरहंत के अभाव है। बहुरी राग द्वेषादिक दोषनी का घाती कर्म के अभाव ते अभाव है। यहाँ कोई पूछे मरण का और पुण्य का अभाव गया सो मोक्ष गमन होना, यह मरण अरहंत के है, और पुण्य प्रकृति का उदय पाई है, इनका अभाव कैसे? का समाधान, जो यहाँ मरण होए करी फेरी संसार में जन्म होए, ऐसा मरण की अपेक्षा है। ऐसे ही जो पुण्य प्रकृति का उदय, एक मिनट, पुण्य प्रकृति का उदय पाप प्रकृति की सापेक्ष करे, ऐसे पुण्य के उदय का अभाव जानना, अथवा बंध अपेक्षा पुण्य का भी बंध न हो है। साता वेदनी बंध सो स्थिति अनुभाग बिना अबंध तुल्य ही है, अबंध तुल्य ही है। अबंध करो तो उल्टा हो जाएगा, अबंध कर लो, अबंध तुल्य ही है। बहुरी कोई पूछे, बहुरी कोई पूछे केवली के असाता वेदनी का भी उदय सिद्धांत में कया है, ताकि प्रवृत्ति कैसे है? का समाधान, ऐसा जो असाता का निपट मंद अनुभाग उदय है और साता का अति तीव्र अनुभाग उदय है, ताके वशते असाता किछु बाह्य कार्य करने में समर्थ नहीं, सूक्ष्म उदय देख खरी जाए है, तथा संक्रमण होए साता रूप हो जाए है, ऐसे जानना। ऐसे अनंत चतुष्टय करी सहित सर्व दोष रहित सर्वज्ञ वीतराग होए, सो नाम करी अरहंत कहिए, सो नाम करी अरहंत कहिए। आगे स्थापना करी अरहंत का वर्णन करे। ठीक है, वो कहाँ पे? जरा रोग जन्म फिर हुए दोष का अभाव जानना।
इस गाथा में जरा रोग जन्म मरण, एक मिनट, इस गाथा में जरा रोग जन्म मरण, चार गति में गमन का अभाव, पुण्य पाप इनका अभाव। एक काम करो, चार गति में गमन के बाद लिख लो तथा पुण्य पाप, तथा पुण्य पाप। और चलिए, हाँ पुण्य पाप की भी बात है ना इसमें, वो नाम छूट गया। चार गतियों में गमन तथा पुण्य पाप का अभाव कहने से ऐसा ले लेना। और कोई अंतर तो नहीं है ना? चलो देखते हैं। जरा बुढ़ापा, व्याधि रोग, है ना? व्याधि का अर्थ रोग है। ये तो कोई सोचे जरा बुढ़ापा दो चीज है और व्याधि रोग दो चीज है, जैसे जन्म मरण लिखा है वैसे, है ना? ये देश नहीं आएगा। जरा अर्थात बुढ़ापा, व्याधि अर्थात रोग, सभी जानते हैं। जन्म मरण, चारों गतियों में गमन, पुण्य पाप होता है कि नहीं अनंत भगवान के? नहीं होता। पुण्य भी नहीं होता है? पुण्य होता है। पुण्य पाप के भी बंधन का अभाव है ना? पुण्य पाप और दोषों को उत्पन्न करने वाले कर्मों का नाश करके, उन कर्मों का इन्होंने नाश किया। ऐसे केवल ज्ञानमयी अरहंत हुआ हो वह अरहंत। ठीक है, सरल गाथा का अर्थ तो देखो भावार्थ। पहली गाथा में तो गुणों के सद्भाव से अरहंत नाम कहा, ये बात देख ही चुके अपन। पिछली गाथा में गुणों का सद्भाव पकड़ा, और इस गाथा में दोषों के अभाव से अरहंत नाम। अरे पहली ऐसे, पहली मतलब पिछली, इसके पहले जो आई वो। पहली का अर्थ एक नंबर की नहीं, है ना? इस प्रकरण से पहली, ये दिख तो रहा है यहाँ पे। पहली गाथा में तो गुणों के सद्भाव से अरहंत नाम कहा, और इस गाथा में दोषों के अभाव से अरहंत नाम कहा। पहली का अर्थ है 29वीं, कौन सी? हाँ देखो, राग द्वेष मद मोह अरति चिंता भय निद्रा विषाद खेद और विस्मय, ये 11 दोष तो घाती कर्म के उदय से होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? राग और द्वेष किसके उदय से होते हैं? कौन से कर्म के उदय से? कौन सा? चारित्र मोहनी के उदय से, है ना? मद, मद भी चारित्र मोहनी के उदय से। मोह, मोह दर्शन मोहनी। अरति चारित्र मोहनी। चिंता, भय, निद्रा, निद्रा दर्शनावरण से, है ना? निद्रा दर्शनावरण। विषाद चारित्र मोहनी। खेद, विस्मय, विस्मय में ज्ञानावरणी का उदय भी मुख्य है, क्योंकि ज्ञान नहीं होना ये विस्मय का कारण बनता है। किसी चीज के बारे में पहले से मालूम हो तो विस्मय नहीं होता, और पहले से नहीं मालूम हो, ज्ञान नहीं होता तो विस्मय होता है। ऐसा, ठीक है? ये जो 11 दोष हैं, ये 11 दोष तो घाती कर्म के उदय से, घातीय कर्म के उदय से होता है। देखो सामान्य रूप से देखे अपन ने कौन कौन से कर्म से, वास्तव में तो एक ही काम होता है, उसमें अनेक कर्मों का उदय काम करता है एक चीज में। और क्षुधा तृषा जन्म जरा मरण रोग और स्वेद, ये बाहर की चीज है, सब शरीर की है ना? अच्छा, अर्थ क्या है इनके एक बार देख लेते हैं, नाम आए हैं तो। राग द्वेष तो जानते हैं, राग किसको कहते हैं? किसको कहते हैं राग? हाँ, किसे कहते हैं?
कोई चीज अच्छी लगती है, भला लगना उसका नाम राग। वो तो राग पैदा क्यों होता है इसका जवाब है। कहते किसे, ये पूछ रहा हूँ मैं तो, इतनी सी बात पूछ रहा हूँ। द्वेष किसे कहते हैं? बुरा समझना वो द्वेष, किसी अच्छा को भला समझना वो जानकर राग। चाहना, किसी को भला जानकर चाहना राग है, और किसी को बुरा जानकर दूर करने का उपाय करना। हाँ, उपाय करना नहीं, दूर करना बुरा चाहना। जानना ही द्वेष है ना। उसको भला जानना मतलब चाहना वो राग, बुरा जानना, दूर करने का भाव करना वो द्वेष, ऐसा। ठीक है। मद, मद किसे कहते हैं? अरे मान कषाय का अतिरेक होता है ना, वह मद है। अन्य वस्तुओं से खुद को ऊंचा मानना, पर पदार्थ से खुद को ऊंचा मानने का जो भाव है और उसमें भी तीव्रता ज्यादा है, वो है मद। मोह, मोह मिथ्यात्व का नाम है ना। उल्टी मान्यता के साथ साथ उस श्रद्धा की गड़बड़ी, वो मोह। अरति, अरति सामान्य रूप से द्वेष का नाम। अरति जो नौ कषाय में आती है, अरति मतलब अच्छा नहीं लगना, मन नहीं लगना उसमें, सुहाना नहीं, ऐसा, उसे अरति के। चिंता, वो सामान्य नाम है उनके, जो अलग अलग स्पेशल थी उनके नाम दे दिए। हास्य है ना, शोक, भय, जुगुप्सा, ये नाम दे दिए। और इनके अलावा क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब के अलावा जितने भी राग के भाव हैं वो सब रति में शामिल, और जितने भी द्वेष के भाव हैं वो सब अरति में शामिल, ऐसा समझ। देखो और क्या कहा, चिंता, है ना? चिंता होती है किसी चीज की, आकुलता होती है ना। भय, भय तो सभी जानते हैं, डरना। निद्रा, नींद आ जाती है ना स्वाध्याय के नाम पे, वो सब निद्रा है वो। विषाद, है? विषाद किसको कहते हैं? किसी चीज का बहुत दुख होना, अपना मन का काम नहीं हुआ तो विषाद करते हैं, रोना पीटना मचाते हैं, चिल्लाते हैं, झगड़ते हैं। खेद, खेद भी वैसा ही है। खेद वैसे अधिकांश शारीरिक कष्ट को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये सारे जीव के भावों से संबंधित है ना। खेद होना, अफसोस होना, अफसोस जैसा भाव आता है वो खेद में। हाँ, निद्रा के भी कई प्रकार के भेद होते हैं, है ना। किसी की नींद ऐसी रहती है कि उसको खूब उठाओ तो भी नहीं उठे, पानी डाल दो तो भी नहीं उठे। किसी की नींद ऐसी होती है कि नींद में बड़बड़ाता है, किसी की नींद ऐसी होती है नींद में चलने लग जाता है, मुंह से लार निकलती है। बहुत सौ की तो ऐसी होती है नींद में उठ के कुछ कुछ करके आ जाए और सो जाए और पता ही नहीं चले, खुद को ही पता नहीं तो मैंने क्या करा, ऐसी भी नींद होती। देखो, विषाद, खेद और विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य, तो ये क्या हो गया, इसने ऐसा कैसे कह दिया, ये काम कैसे हो गया। ये 11 दोष तो घाती कर्म के उदय से। और क्षुधा, क्षुधा किसको कहते हैं? तृषा, जन्म, जन्म लेना कैसे लेते हैं जन्म? एक जगह से मर के दूसरी जगह, गति वाला पाठ पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तो उसमें है तो सही परिभाषा, मनुष्य गति किसको कहते हैं? हाँ, तो शरीर धारण किया ना, शरीर धारण किया उसका नाम है जन्म। शरीर धारण करने का नाम जन्म है। कहीं से भी मरकर दूसरा शरीर धारण करना वो जन्म है। मरण, शरीर धारण करने का नाम जन्म, तो शरीर छूटने का नाम मरण। लेकिन ऐसा छूटना कि वापस मिलता है शरीर, उसको मरण कहते हैं। नहीं तो कोई कहेगा कि अरहंत भगवान भी तो जब सिद्ध बनते हैं उनका भी शरीर छूटता है तो मरण हो गया, वो मरण नहीं कहलाता, वो मोक्ष कहलाता।
हाँ, मरण के बाद वापस से शरीर मिले, ये शरीर छोड़कर नया शरीर फिर मिले, उसका नाम है मरण। क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, जरा माने बुढ़ापा, है ना, मरण, रोग, हाँ व्याधि, बीमारी, और स्वेद, स्वेद स्वाद नहीं है, वो स्वेद है, वो पसीना, आया समझ में? पसीने को स्वेद कहते हैं। ये 7 दोष आघाती कर्म के उदय से होते हैं। कौन कौन से कर्म के उदय से होंगे भाई, बताओ? क्षुधा कब लगेगी? हाँ, अंतराय के उदय से। यहाँ कह रहे हैं कि आघातिया के उदय से। आघातिया में अंतराय कहाँ से आया? वेदनी कौन सा? असता वेदनी की उदीरणा में भूख लगती है, उदय में नहीं लगती। आया समझ? ये सिद्धांत का कथन है। तृषा, प्यास भी आघातिया मतलब असता वेदनी के उदय में। जन्म, जन्म में कई कर्मों का काम होता है ना। आयु का तो होता ही है, एक आयु पूरी हुई तो आयु पूरी होने में मरण होगा, और आयु का उदय प्रारंभ हुआ वहां से जन्म होगा, है ना। आयु के उदय के प्रारंभ में जन्म, आयु के उदय की समाप्ति में मरण है। नाम भी आएंगे क्योंकि गतियां तो रहेंगी ना। जब जन्म होगा तो किसी न किसी गति में ही होगा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि अलग अलग कर्मों का रोल है उसमें, अलग अलग जैसा शरीर मिला है उस शरीर के प्रकार जो भी है ना, उस तरह का नाम कर्म भी साथ में रहेगा। जन्म उससे हो गया। जरा, बुढ़ापा किससे मिलता है? बुढ़ापा आयु से मिलता है। असता वेदनी से, और असता वेदनी के साथ उस प्रकार का नाम कर्म का भी उदय होता है। आया समझ में? जैसे मान लो हड्डी बढ़ गई, नाक की हड्डी बढ़ गई, अब दर्द हो रहा है, तो दर्द होना वो असता वेदनी के उदय में, और हड्डी बढ़ना और नाम कर्म में परिवर्तन आ गया, नाम कर्म अलग तरह का आ गया वहां, है ना, उसका उदय दूसरा हो। मरण आयु कर्म का है ही सही। रोग, रोग स्पष्ट है असता के उदय से, असता और नाम कर्म। स्वेद, स्वेद भी नाम कर्म के उदय की मुख्यता है, और असता भी साथ में चलता है अगर उससे कुछ ऐसी परेशानी है। ये 7 दोष आघाती कर्म के उदय से होते हैं। तो शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सब नाम कर्म से होंगी। है समझ? शरीर का जो कुछ भी काम हो रहा है, आवाज कैसी होगी, है ना, बाल कैसे होंगे, गाल कैसे होंगे, हाथ पांव कैसे होंगे, ये सब नाम कर्म। हाँ, दुस्वर नहीं, असता वेदनी नहीं है वो, दुस्वर नाम कर्म है। उसको बाधा हो रही है क्या उससे? उसकी आवाज इसी खराब है तो उससे उसको थोड़ा बाधा हो रही है। वो तो सोच रहा है मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, परेशान हो तो दूसरे हो। समझ में आ रही है बात? देखो, इस गाथा में जरा, रोग, जन्म, मरण और एक मिनट, स्वेद हो गया ना, ये 7 दोष तो आघाती कर्म से। और इस गाथा में जरा, रोग, जन्म, मरण, 4 गतियों में गमन तथा पुण्य पाप का अभाव कहने से तो आघाती कर्म से हुए दोषों का अभाव जानना। ये सारे काम आघातिया के है ना। अब ये जो नाम लिए, चाहे जरा हुआ, व्याधि हुआ, जन्म, मरण, चारों गतियों में गमन, पुण्य पाप, ये सब किसकी तरफ इशारा करते हैं? आघातिया कर्म की। समझ में आ रही है बात? आघातिया कर्म के से जो दोष पैदा हुए उनका अभाव हो गया, ये यहाँ दिखाया इस गाथा में। नाम नहीं लिया भले आघातिया कर्म का, लेकिन ये दोष नहीं है, माने ये दोष जिससे पैदा होते हैं वो कर्म भी नहीं। ये दोष किससे पैदा हो रहे थे? कि ये दोष आघातिया कर्म से पैदा होते हैं, तो आघातिया कर्म का भी अभाव है, ये सिद्ध हो गया। क्योंकि आघाती कर्म में इन दोषों को उत्पन्न करने वाली पाप प्रकृतियों के उदय का अरहंत के अभाव है। अरहंत देव के इस तरह की पाप प्रकृतियां होती नहीं है कि उनके जरा हो सके, व्याधि हो सके, जन्म मरण हो सके, पुण्य पाप हो सके, चारों गतियों में गमन हो।
ऐसी अघातिया कर्म की प्रकृति ही नहीं। समझ में आ रही है बात? देखो घातिया का तो नाश है ही सही, घातिया में तो कोई समस्या ही नहीं, घातिया का न तो उदय है, न बंध है, न सत्ता है, कुछ भी नहीं। और अघातिया में भी इस तरह के अघातिया तो नष्ट हो चुके, पाप रूप अघातिया नष्ट हो चुके, जिनकी वजह से ये सब दोष पैदा होते हैं। अघातिया कर्म में इन दोषों को उत्पन्न करने वाली पाप प्रकृतियों के उदय का अरहंत के अभाव, अरहंत भगवान के वो प्रकृतियां नहीं होती, और राग द्वेषादिक दोषों का घाती कर्म के अभाव से अभाव है। घाती कर्म का अभाव हो गया तो राग द्वेष अधिक दोष भी अभाव रूप हो गए, उनके अभाव से इनका अभाव। दूध में मीठेपन का अभाव है, क्यों? क्योंकि उसमें शक्कर का ही अभाव है। समझ में आ रही बात? दूध में अगर शक्कर नहीं डली तो मीठा भी नहीं होगा। ऐसे ही उनके घातिया कर्म का उदय नहीं रहा तो उनके राग द्वेष आदि भी नहीं रहे। करनी है ना उस तरह का उदय उनके, सारे अघातिया थोड़े हैं बच्चे उनके, जितना अघातिया रहेंगे उतना ही काम होगा। ऐसा अघातिया कि उनके है ही नहीं जो भूख लगे। यहाँ कोई पूछे कि अरहंत को मरण और पुण्य का अभाव कहा, दो बातें पकड़ी सामने वाले ने कि भाई आप कह रहे हो मरण नहीं होता अरहंत भगवान, और पुण्य भी नहीं होता, पुण्य का भी अभाव बता दिया आपने, क्योंकि पुण्य पावम च लिखा ना, गाथा में लिखा, अर्थ की बात ही नहीं। तो मोक्ष गमन होना ये मरण अरहंत के है या नहीं है? मोक्ष जाएंगे तो ये शरीर को लेके जाएंगे क्या? शरीर तो यहीं छूटेगा ना, आयु का अभाव तो यहीं होगा ना, तो मरण कैसे नहीं कहते उनके। और पुण्य प्रकृतियों का उदय पाया ही जाता है, तो उनका अभाव कैसे? समोसरण आदि जो रचना है वो किसके उदय में होती है? तो पुण्य के ही तो उदय में होती है। तो आप कैसे ये पुण्य का और ये जो बताया यहाँ पर अरहंत भगवान के मरण का भी अभाव है, पुण्य का और मरण का अभाव कैसे बताते हो आप? उसका समाधान, यहाँ मरण होकर फिर संसार में जन्म हो, इस प्रकार के मरण की अपेक्षा ये कथन है। इस प्रकार का मरण अरहंत देव के नहीं है। वापस कभी पैदा होंगे क्या वो? यहाँ से मोक्ष जाकर कौन सी पर्याय धारण करे? बहुत से लोग ऐसा दिमाग चलता है कि बहुत अनंत काल बाद सिद्ध भी वापस संसार में आएंगे। ऐसा बहुत पहले किसी ने लेख लिखा था। ऐसे मूर्ख लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिद्ध अनंत अनंत काल तक के लिए वहीं रहेंगे, अनंत काल बाद वापस वो भी आएंगे संसार में। ऐसा मन गढ़ंत लेख लिख दिया। ये जब वापस उनको संसार में आना ही है तो वो फिर मोक्ष का फायदा क्या हुआ? और क्यों आएंगे संसार में? कैसे आएंगे? संसार में लाने वाली क्या चीज है उनके पास? कर्मों का पूरी तरह से अभाव हो ही चुका, अब कौन लेकर आएगा? मतलब कॉमन सेंस जैसी बात है, लेकिन थोड़ा जोश रहता है ना लोगों में लिखने का, कुछ भी लिखें, अपन भी लिखें, अपने विचार व्यक्त करें, तो जिनवाणी से विरुद्ध भी लिख देते। वही मरण होकर फिर संसार में जन्म हो, इस प्रकार का मरण नहीं है उनके, उस अपेक्षा एक कथन है कि मरण अरहंत के नहीं। उसी प्रकार जो पुण्य प्रकृति का उदय पाप प्रकृति सापेक्ष करे, इस प्रकार पुण्य के उदय का अभाव जानना। माने ऐसा पुण्य जिससे पाप प्रकृतियों का भी संबंध हो, जिस पुण्य के उदय में फिर से पाप बंधता हो, या जिस पुण्य के उदय के साथ साथ पाप का भी उदय चलता हो, बहुत से रहते हैं इस तरह, ऐसा समझ, उसके सापेक्ष वो वैसे पुण्य का उदय उनके नहीं। उनके तो सारी अनुकूलताएं हैं बाहर में, उस तरह का नहीं है कि कोई पाप का भी उदय हो। अथवा दूसरी बात, बंध अपेक्षा पुण्य का भी बंध नहीं है ना, बंधन तो नहीं है ना पुण्य का भी, पुण्य का भी बंधन उनको नहीं। ऐसे साता वेदने बंधे वह स्थिति अनुभाग बिना अबंध तुल्य ही है। यहाँ सुधार कर लेना यार, अबंध तुल्य ही है। साता वेदनी बंधती है, कितनी बंधती है? अरहंतों की कितनी देर की बंधती है? अरहंतों के बंधती नहीं है, आकर के सीधी निकल जाती है ना, ध्यान देगा। आश्रव भले अपने से ज्यादा, लेकिन सीधे निकल जाए। साता वेदनी बंधे, लेकिन वो स्थिति और अनुभाग के तो बिना ही स्थिति है नहीं,
स्थिति और अनुभाग समझ में आता है? कितनी देर के लिए बना है वो कर्म, उसको कहते हैं स्थिति। और कैसा फल देगा, कितना फल देगा, ये होता है अनुभाग। तो फल तो उनका आना ही नहीं, बंधा ही नहीं, तो फल कहां से है? और एक समय मात्र के लिए है तो वो स्थिति भी नहीं कहलाती, वो स्थिति अनुभाग बिना अबंध तुल्य ही है। देखो फिर प्रश्न कि केवली के असाता वेदनी का उदय भी सिद्धांत में कहा है। असाता वेदनी का उदय बताया ना, सिद्धांत ग्रंथों में है, धवला आदि और इनमें बड़े ग्रंथों। उसकी प्रवृत्ति कैसे? क्योंकि ये बहुत आश्चर्य की बात है, जब एक तरफ तो कह रहे हैं कि सारा साता ही साता है, तो अब ये असाता वेदनी का उदय कैसे बताया? इस प्रकार जो असाता का अत्यंत मंद, उसमें निपट शब्द आया था ढूंढारी में, निपट मंद यानी बिल्कुल बिल्कुल मंद अनुभाग उदय है। कितना? इस समुद्र में बूंद बराबर। एक पूरा अमृत का समुद्र है और उसमें एक तरफ एक कोने में जरा सी सिर्फ एक बूंद जहर की, क्या असर करेगी? कुछ भी नहीं करेगा। पूरा समुद्र भरा हुआ है, उसमें एक बूंद भरा हुआ। तो इस प्रकार जो असाता का अत्यंत मंद, बिल्कुल मंद अनुभाग उदय है, अनुभाग उदय माने तो फल देने की सामर्थ्य है ना, ऐसा है। और साता का अति तीव्र अनुभाग उदय, वो तो अत्यंत मंद, मंदतम, और ये तीव्रतम है ना। पुण्य का साता का उदय तो तीव्र अनुभाग वाला, उसके वश से असाता कुछ बाह्य करने में, बाह्य कार्य करने में समर्थ नहीं। वो जो असाता का इस प्रकार का उदय हुआ, वो क्या दम रखता है बताओ? इतने ज्यादा साता के उदय में, इतनी ज्यादा साता का उदय है, तो उसमें असाता का उदय क्या काम करेगा? जैसे गुड़ की भेली हो, गुड़ की भेली होती है ना 5 किलो की, 10 किलो की, अब वो पूरी मीठी मीठी है, उसमें एक जरा सा कण, ये भी मैंने बहुत बता दिया, बहुत ज्यादा, क्योंकि समुद्र में बूंद तो उससे भी कम का रेशो रखेगी। वो गुड़ की भेली में एक जरा सा कण धूल का लगा है, एक जरा सा कण, बोलो वो क्या असर करेगा? वहां कोई फर्क पड़ेगा? या समझ लो कि 10 किलो दूध है और 10 किलो दूध, उसमें एक बूंद पानी की किसी ने डाल दी, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लोग तो एक गिलास के साथ एक गिलास डाल देते, आया समझ? देखो तो क्या कहा, साता का अति तीव्र अनुभाग उदय है, उसके वश से असाता कुछ बाह्य कार्य करने में समर्थ नहीं है, सूक्ष्म उदय देकर खिर जाता है। जरा सा मामूली सा उसका उदय है, वो उदय देकर के खिर जाता है। यहाँ पे अनंत अनंत, मतलब समझ लो अनंत गुना वो पुण्य का अनुभाग है यहाँ पर, इस तरह से समझना। तथा संक्रमण रूप होकर साता रूप हो जाता है, ऐसा भी होता है कि वो था तो असाता, भले ही जरा सा था, एक बूंद बराबर ही था समुद्र में, और वो असाता लेकिन बदल करके पुण्य रूप उदय में आ गया, उसमें क्या बड़ी बात? संक्रमण होता ही है पुण्य प्रकृतियों का पाप प्रकृति में, और पाप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृति में, दोनों तरह का होता। इस प्रकार जानना, इस प्रकार अनंत चतुष्टय सहित सर्व दोष रहित सर्वज्ञ वीतराग हो, उनको नाम से अरहंत कहते हैं। जिनके अनंत चतुष्टय हो और सभी दोष नहीं हो, अनंत चतुष्टय तो जिनमें पाए जाए और दोष एक भी नहीं पाया जाए, ऐसे सर्वज्ञ वीतरागी जिनेन्द्र भगवान, उनको नाम निक्षेप से अरहंत कहा जाए। नाम की मुख्यता से, नाम की प्रधानता से अरहंत देव का कथन। दूसरा नंबर किसका रहा नाम के बाद? स्थापना। अब स्थापना से वर्णन करेंगे, उसकी चर्चा तो आगे अपन कल देखें। गाथा बोल लेते हैं, दोनों गाथा बोल। दंसण अनंत नाणे मोक्षोण ठट्ठकम बंधेण निर्वम गुण मारूढ़ो अरहंतो एरिसो होई अनंत दर्शन ज्ञान युक्त मुक्त जो वे ही अरे अरहंत जरवाहि जन्म मरणम गुणाणम
च अरहंतो जन्म मरण जरा चतुर्गति गमन पाप पुण्य सब दोषोत्पादक कर्म नाशक ज्ञानमय अरहंत चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई तब ते संशय विमोह भरमता विलाई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न पर ते पर जड़ स्वरूप मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न पर ते पर विपत्ति दे रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति दे संवर हित जानता सुहेतु ज्ञानता जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारण सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारण तत्व की विचारन जिन वाणी सुधि करा जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई विषय चाहे ज्वाल ते दयो अनंत काल तू विषय चाहे ज्वाल ते दयो अनंत काल ते सुधाम्बु सदांश बाहते प्रशांति आई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में संभाल चित भजो सदैव दौल यह सुहाय जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई तब ते संशय विमोह भरमता विलाई जब ते